हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस ऑफ कोडिंग। ये पांडास में मेरी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग डेटा फ्रेम्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आज के टॉपिक्स देख लेते हैं हम लोग। आज हम पढ़ेंगे कि डेटा फ्रेम्स क्या होते हैं पांडास में। फिर हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए सीखेंगे। फिर डिफरेंट ऑपरेशन करेंगे डेटा फ्रेम में, रो एंड कॉलम पे। फिर इंडेक्सिंग और सिलेक्टिंग डेटा के बारे में देखेंगे, डेटा फ्रेम में कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं हम डेटा को। और उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे हम आइटरेट कर सकते हैं रोज और कॉलम को डेटा फ्रेम में। उसके बाद क्रिएट करेंगे डेटा फ्रेम को CSV फाइल और जेसन फाइल से। डिफरेंट मेथड्स हम लोग देखेंगे डेटा फ्रेम की। तो शुरू करते हैं हम। मैं अपने पांडास ट्यूटोरियल डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करूँगा, जिससे ये मेरे फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाए। हम सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करेंगे यहाँ पे डेटा फ्रेम .ipynb और हेडिंग दे देंगे पांडास डेटा फ्रेम। अब हम समझते हैं कि डेटा फ्रेम होता क्या है। डेटा फ्रेम एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, टेबुलर स्ट्रक्चर होता है। जस्ट लाइक अ टेबल, जैसे हम रिलेशनल डेटाबेस में टेबल्स को देखते हैं जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं, उसी तरह डेटा फ्रेम भी एक टेबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। जिसमें हम लोग बेसिकली डेटा को रोज और कॉलम की मदद से एनालाइज कर पाते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिसिस के लिए। डिफरेंट मेथड हम परफॉर्म कर सकते हैं डेटा फ्रेम से, जिसकी मदद से हम लोग डेटा क्लीन कर सकते हैं और उस पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कैसे हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं पांडास में। तो सबसे पहले हम अपना जो पांडास है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट पांडास एज PD हमने इंपोर्ट कर लिया है। हम अपना पांडास VNB जो हमारा उसको यूज़ करेंगे। तो मैंने पांडास इंपोर्ट हो चुका है। अब हम एक यहाँ पे डिक्शनरी बनाएंगे, पाइथन डिक्शनरी या ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हैं। पाइथन ऑब्जेक्ट बनाएंगे डेटा, जिसमें हम 2 लिस्ट क्रिएट करेंगे। फर्स्ट जो मेरा लिस्ट होगा वो होगा नेम, और इसके अंदर हम वैल्यू देंगे, मान लीजिए अनीश, आकाश और आकांक्षा। और उसके बाद हम एक दूसरा लिस्ट बनाएंगे एज, और उसमें वैल्यू देंगे 21 24, इसको इंटीजर रहने देते हैं, 21 24 और 26। तो हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी बना लिया जिसके अंदर हमने 2 लिस्ट लिया है, एक नेम और एक एज। अब हम इसको डेटा फ्रेम में क्रिएट करना चाहते हैं, डेटा फ्रेम में बताना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे DF इक्वल टू लिखेंगे PD डॉट डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम का एक फंक्शन है पांडास लाइब्रेरी के अंदर, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल एरे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, डेटा फ्रेम्स बना सकते हो। तो अगर आप इसके ऊपर फॉरवर्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या है, 2 डायमेंशनल साइज म्यूटेबल पोटेंशियली हेट्रोजीनियस टेबुलर डेटा है। तो ये 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे हम मान लीजिए इस डेटा को हम टेबुलर फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो हम इसको यहाँ पे पास करेंगे इस डेटा को। और अब अगर इसको हम रन करें और DF को प्रिंट करें सिंपली, तो आप देख सकते हैं कि हमने पास किया था नेम और एज। तो जो हमारा की था इस डिक्शनरी का, वो एज अ कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो गया है। और जो हमारा वैल्यूज़ था वो क्या हुआ यहाँ पे रोज की तरह यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट वैल्यू था वो इंडेक्स 0 पे आ गया है, जो सेकंड वैल्यू था वो इंडेक्स 1 पे आ गया है, और थर्ड वैल्यू जो था वो इंडेक्स 2 पे आ गया है। तो अब हम लोग डेटा फ्रेम में इंडेक्स भी पास कर सकते हैं। जैसे सेम अगर हम चाहे तो लेवल इंडेक्स भी पास कर सकते हैं, जैसे हमने सीरीज में किया था। तो हमें सिंपल सेकेंड आर्ग्यूमेंट यहाँ पे इंडेक्स पास करना होगा, और यहाँ पे देंगे data1, data2, data3। और अब अगर इसको हम रन करें और इसको फिर से रन करें,
तो अब हमारा जो इंडेक्स है 0 1 2 ना हो पे डेटा 1 डेटा 2 और डेटा 3 हो गया, एक लेवल इंडेक्स हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं डेटा फ्रेम। ये एक बहुत ही सिंपल डेटा फ्रेम था। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोग क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं रोज और कॉलम्स पे। तो अगर मान लीजिए कि मुझे दो यहाँ पे रोज हैं, मैं एक वो और बना देता हूँ यहाँ पे जेंडर, सॉरी एक कॉलम और बना देता हूँ यहाँ पे जेंडर, और यहाँ पे हम वैल्यू देंगे मेल कॉमा फीमेल। और इसको अगर रन करें और अब अगर डेटा फ्रेम को रन करें तो हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, नेम एज और जेंडर, जिसमें वैल्यूज़ हैं। हम चाहते हैं कि इस डेटा फ्रेम से हम कोई अनदर डेटा फ्रेम क्रिएट करें जिसमें हम सिर्फ नेम और एज को कंसीडर करें और जेंडर को कंसीडर ना करें। तो वो हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए df1 इक्वल टू, अगर हम लिखेंगे df और हम स्क्वायर ब्रैकेट देंगे और उसके अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट दे के हम जिस कॉलम्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं हम बस उस कॉलम को पास करेंगे, तो वो बस उतना ही इस कॉलम को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। यहाँ से कॉपी करते हैं कॉलम नेम और यहाँ पेस्ट करते हैं। उसके बाद सेकेंड हम चाहते हैं कि एज हमारा डेटा फ्रेम में दिखे, तो हम यहाँ पे एज पास करेंगे। और अब अगर हम इसको रन करें और df1 को प्रिंट करें अगर हम, तो आप देखिए कि सिर्फ यहाँ पे नेम और एज आ रहा है। तो हम किसी डेटा फ्रेम से कुछ कॉलम्स को भी सिलेक्ट करके एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं इस तरह। और अगर मान लीजिए कि मुझे सिर्फ कुछ ही रोज चाहिए, तो उसके लिए भी कुछ मेथड्स हैं। हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में रेंज दे के हम रो को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे df1 में डेटा 1 से डेटा 2 तक का वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे डेटा 1 और उसके बाद कोलोन दे के डेटा 3 लिखेंगे। और अब अगर इसको हम प्रिंट करें तो मुझे डेटा 1 से डेटा 3 तक का वैल्यू आ रहा है। तो अगर मुझे सिर्फ डेटा 2 तक का वैल्यू चाहिए तो हम सिर्फ डेटा 2 लिखेंगे, तो हमें सिर्फ 2 रो ही देखने को मिलेगा। अगर हम सिर्फ डेटा 1 लिखते हैं यहाँ पे, तो हमें इधर देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पे एक मेथड का यूज़ करेंगे डॉट लॉक मेथड। जैसा कि मैंने आपको सीरीज में भी बताया था कि डॉट लॉक क्या करता है, हम उसको लेवल के द्वारा कॉल कर सकते हैं। तो अगर हम सिंपली इसको रन करें तब हमें जो डेटा 1 पे जो वैल्यूज़ है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कॉलम नेम और यहाँ पे उसका वैल्यू, और यहाँ पे कॉलम नेम और उसका वैल्यू। तो इस तरह से हम सिंगल किसी रो को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरह हम सिंगल कॉलम को भी चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं, जैसे df1। और यहाँ पे सिंपली हमें कॉलम का नेम देना होगा, तो हम यहाँ पे मान लीजिए एज देते हैं एज। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा क्या, इंडेक्स और उसकी वैल्यूज एज ए सीरीज। लाइक जैसा हमने सीरीज में पढ़ा था उसी तरह हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा इंडेक्स और उसकी वैल्यू मिलेगी जो उस कॉलम की। तो इस तरह से हम लोग सिंगल कॉलम को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब हमें मान लीजिए कि किसी डेटा को एक्सेस करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। सिंपली हम लिखेंगे डेटा और उस कॉलम का नेम देंगे जो भी नेम है, और उसके बाद हम जो लेवल है उसका वो देंगे। तो हमें लेवल के लिए डॉट लॉक लिखना पड़ेगा, लॉक और उसके बाद लेवल नेम डेटा 1। सॉरी हमने डेटा यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे df होगा df। तो अब हम उस कॉलम में उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हम उसको अब एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि मुझे इंडेक्स लेवल से ना एक्सेस करके इंडेक्स एक्सेस करना है तो हम आई लॉक का यूज़ करेंगे। तो सिंपल हम एक और डेटा फ्रेम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, सेम हम कॉपी करेंगे उसको और यहाँ पेस्ट करेंगे और इंडेक्स हम हटा देंगे अभी के लिए। यहाँ से जो हम लेवल इंडेक्स डाल रहे हैं वो हटा देंगे। और अब अगर हम df को प्रिंट करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा इंडेक्स आ रहा है 0 1 2। अब हम चाहते हैं कि इंडेक्स वाइज हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे आई लॉक। अगर सिंगल हमें रो को एक्सेस करना है और हम सिंपली इंडेक्स पास कर देंगे 0, तो हमें वो रो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब अगर हमें किसी रेंज में चाहिए तो हम लिखेंगे जैसे 1 और उसके बाद ये सेमीकोलन देंगे
तो हमें 1 से लेके जो भी लास्ट हमारा रो होगा वो हमें देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्सिंग और सिलेक्ट कर सकते हैं डेटा को। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और कैसे हम लोग आइट्रेट कर सकते हैं डेटा फ्रेम को वो भी हम सीखेंगे। तो आइट्रेट करने के लिए सिंपल हमें कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे डेटा फ्रेम DF को आइट्रेट करना है, तो हम लिखेंगे फॉर I, J in DF डॉट ईटर रोज। तो ईटर रोज एक फंक्शन है, मेथड है, जिसकी मदद से हम लोग आइट्रेट कर सकते हैं। जब इस आप होवर करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा आइट्रेट ओवर डेटा फ्रेम रोज एज इंडेक्स सीरीज पेयर। तो अब हम अगर प्रिंट करें प्रिंट I, J और इसको अगर रन करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंडेक्स है, फर्स्ट जो हमारा है 0, फिर 1 और उसके बाद 2, 3 इंडेक्स यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद नेम आ रहा है, उसके बाद एज, जेंडर जो भी हमारा है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। इस तरह से हम लोग आइट्रेट कर सकते हैं डेटा फ्रेम को। और भी मेथड्स हैं डेटा फ्रेम को आइट्रेट करने के लिए। डेटा फ्रेम में बहुत सारे मेथड है, मैं आपको पूरे मेथड की लिस्ट दे दूँगा, जिसकी मदद से आप पढ़ सकते हैं डेटा फ्रेम को और बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं CSV फाइल से। तो मेरे पास यहाँ पे एक CSV फाइल है student.csv। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें क्या है, ID है, नेम है, क्लास है, मार्क है और जेंडर है। तो इसमें 5 कॉलम्स हैं और हमारे पास 35 रोज हैं। तो जिसकी मदद जिसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे अपने एज ए डेटा फ्रेम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे CSV DF, एक वेरिएबल बना लेंगे, और PD डॉट एक मेथड होता है रीड CSV, और उसमें हमें पास करना होता है सबसे पहले फाइल पाथ। तो जो इसकी फाइल पाथ है यहाँ पे इसी फोल्डर में, इसलिए मैं यहाँ पे रिलेटिव पाथ दे दूंगा। लेकिन अगर आपका डेटा कहीं और है तो आप वो पूरा एब्सोल्यूट पाथ दे सकते हैं, जिससे ये रीड करेगा। तो हम यहाँ पे देते हैं student.csv, और उसके बाद अगर हम इसको रन करें और CSV DF को प्रिंट करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो ID, नेम, क्लास, मार्क और जेंडर क्या हो गया, कॉलम्स हो गया, और बाकी हमारे रोज हो गया। तो जो भी CSV फाइल में था उसको एज ए टेबल हम लोग टेबलर फॉर्म में देख पा रहे हैं डेटा फ्रेम में। अब हम चाहते हैं कि हम बस 10 डेटा को सिलेक्ट करें, तो उसके लिए सिंपल हम यूज करेंगे CSV DF डॉट हेड मेथड का, जिसे हमने सीरीज में भी यूज़ किया था, और 10 दे देंगे इसके अंदर वैल्यू। तो सिर्फ 10 डेटा ही हमें देखने को मिलेगा, 0 से लेकर 9 तक, टोटल 10 डेटा हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब हम उसी तरह और भी मेथड्स हैं। CSV DF डॉट टेल मेथड, एक टेल मेथड है, जिसकी मदद से हम लोग लास्ट रोज देख सकते हैं। तो लास्ट 5 रो अगर हम देखना चाहते हैं तो हम टेल मेथड का यूज़ करेंगे, तो हमें यहाँ पे 31 से लेकर 35 तक रोज देखने को मिल रहे हैं। अब हम उसी तरह जिस तरह से हमने CSV को इंपोर्ट किया, हम एक्सेल फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए अलग मेथड है। जेसन को इंपोर्ट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक जेसन बनाया है, data.json, जिसमें सेम ID, नेम, क्लास, मार्क और जेंडर है, बट जेसन फॉर्मेट में है ये। तो हम इसको इंपोर्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जेसन DF, एक वेरिएबल बना लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे PD डॉट रीड जेसन। जेसन को रीड करने के लिए एक मेथड है रीड जेसन, और यहाँ पे हम अपना जो जेसन है data.json उसको पास करेंगे। यहाँ पे मैं रिलेटिव पाथ पास कर रहा हूँ क्योंकि हमारा सेम फोल्डर में data.json है। आप एब्सोल्यूट पाथ भी पास कर सकते हैं, और अगर आप इस पर होवर करेंगे तो आपको डिफरेंट इस फंक्शन में मेथड मिल जाएंगे कि आप क्या यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कन्वर्ट एक्सिस है, कन्वर्ट डेट्स है, डेट यूनिट है, इंकोडिंग इरर्स है, बहुत सारे मेथड्स यहाँ पे आपको आर्गूमेंट्स मिल जाएंगे जो आप पास करके और डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको रन करें और अगर हम जेसन DF को DB मैंने लिख दिया था, जेसन DB को अगर हम प्रिंट करें तो आप देख सकते हैं कि सेम हमारा जो जैसा फर्स्ट पहले वाले डेटा फ्रेम आया था उसी तरह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो डेटा तो सेम है, बस वो जेसन फॉर्मेट में है और ये वो CSV फॉर्मेट में था। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट डेटा सोर्स से भी डेटा को इंपोर्ट करके एज ए डेटा फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। तो और इसमें भी हम कुछ मेथड्स लगा सकते हैं।
अब मैं आपको मेथड्स दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे डेटा फ्रेम में, और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। तो हमने बहुत सारे मेथड पहले भी यूज़ किया है डेटा फ्रेम पे। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं, बहुत सारे फंक्शन है। तो इसमें मैं आपको कुछ यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे लॉक और आई लॉक का हमने यूज़ किया था अभी। रीनेम फंक्शन है, कॉलम फंक्शन है, जो कि डेटा एनालिसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब आप डेटा एनालिसिस कीजिएगा या फिर डेटा को क्लीन करना होगा, तो ये फंक्शंस आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। मैं इनका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। जैसे मैं मान लीजिए कि हमारा जो जेसन डेटा फ्रेम है, उसमें हम चेक करना चाहते हैं कि कोई नल वैल्यू है या नहीं। तो हम सिंपली इज नल का यूज़ करेंगे, इज नल फंक्शन का। और ये क्या रिटर्न करेगा, हमें एक डेटा फ्रेम रिटर्न करेगा जिसमें बूलियन वैल्यूज होंगे। अगर कोई नल वैल्यू होगा तो हमें ट्रू दिखेगा, अगर नल वैल्यू नहीं होगा तो फॉल्स दिखेगा। अगर हम इसको रन करें अभी, तो हमें हर जगह पे फॉल्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारे डेटा फ्रेम में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे इस डेटा फ्रेम के सारे कॉलम्स के बारे में जानना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, JSON-DB डॉट एक फंक्शन होता है कॉलम्स, उसको कॉल करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी कॉलम है इस फंक्शंस के, वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, और हमें डेटा टाइप भी देखने को मिल रहा है कि कौन सा डेटा टाइप है। उसी तरह अगर मान लीजिए कि सारे कॉलम्स पे हमें डेटा टाइप चेक करना है, तो हम सिंपली डी टाइप यूज़ करेंगे, तो हमें यहाँ पे डेटा टाइप देखने को मिल जाएगा हर फंक्शंस हर कॉलम के। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।